समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल आज देवरिया पहुंचे, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल अखिलेश यादव का राज चाहिए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुरंधर राज पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिसे धुरंधर बताया जा रहा है वह संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई के योद्धा हैं और देश में संविधान व लोकतंत्र ही चलेगा। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने शोषित और वंचित वर्गों के लिए संविधान दिया। साथ ही आरोप लगाया कि जो लोग खुद को धुरंधर समझ रहे हैं वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं और जनता को धोखा देने वालों का राज समाप्त होने वाला है। सीईओ ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए 130 सांसदों द्वारा दिए गए नोटिस को राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर द्वारा अस्वीकार किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश की संसद को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि असली देशभक्त गरीब जनता है, जबकि खुद को सामंतवादी और पूंजीवादी बताने वाले लोग न तो सच्चे देशभक्त हैं और न ही राष्ट्रभक्त। उनके अनुसार संविधान को मानने वाले ही वास्तविक देशभक्त हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से इसके पक्ष में रही है। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण में सामान्य, ओबीसी और एससी का आरक्षण मिल जाए तो महिला विधेयक पास हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को पागल और पवन खेड़ा को उससे बड़ा पागल कहा है। इस सवाल के जवाब में कहा कि जो कह रहा है इस तरह की बात उसे आगरा भेज देना चाहिए, जिसका इलाज हो जाए। चार पांच माला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के अनुरूप। इस देश में जो सरकार है यह अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है। एक लोकतंत्र की विरोधी सरकार है, इसलिए लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। अभी तक तो डबल कह रही थी, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार कह रही है। कोई ट्रिपल इंजन नहीं, देश की जनता बता देती है किसी भी इंजन के काम में नहीं आएंगे, इनका सब इंजन भ्रष्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया ना, इनकी सरकार बन नहीं रही थी, लंगड़ी सरकार है। 2027 का चुनाव आने दीजिए, जनता बिल्कुल मुंह खड़ी है, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इस देश में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा और ओबीसी SC आरक्षण रहेगा। मोदी सरकार ने 3 दिन का सदन बढ़ाया है महिला आरक्षण संशोधन बिल पास करने के लिए। आप ये बताइए 2029 चुनाव से पहले वो महिला आरक्षण बिल जो लाना चाहती है उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे समाजवादी नेताओं ने बड़ी प्रमुखता से महिला आरक्षण के नाम पर विधेयक लाने का काम किया, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। महिला आरक्षण में भी जनरल का, ओबीसी का, SC का, आदिवासी का आरक्षण हो जाए, महिला विधेयक पास हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को कहा है पागल और पवन खेड़ा को कहा है कि वो उससे भी बड़ा पागल है, इसको मैं पवन पेड़ा बनाकर छोड़ूंगा। जो कह रहा है इस तरह की बात
उसे आगरा के में भेज देना चाहिए, उसका इलाज हो जाए।